बाबा जैमल सिंह जी की खोज यात्रा। हरिद्वार की तीर्थ भूमि पर कदम रखते ही बाबा जैमल सिंह जी के मन में कुछ और ही हलचल थी। उन्हें खबर मिली थी कि जंगलों के भीतर एक सिद्ध योगी तप में लीन है। उम्र 150 वर्ष, पर किसी से न बोलता न मुस्कुराता। लेकिन बाबा का हौसला कोई साधारण नहीं था। मन में संकल्प था कि जब तक आत्मा की खोज पूरी न हो तब तक चैन नहीं। चुपचाप वे जंगल की ओर बढ़े, न कोई डर न कोई थकान। रात का अंधेरा घना हो गया, पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे और लोग उस योगी के पास से लौटने लगे। पर बाबा, वे वहीं बैठ गए, एकटक उस योगी को देखते रहे। रात बीतती गई, योगी बस अपने ही ध्यान में खोया रहा। न कोई नजर न कोई शब्द। अचानक उसने अपनी साधना पूरी की, पेड़ से लटकते झूले पर कोहनियां टिकाईं और चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे समय रुक गया हो। सुबह की पहली रोशनी फैली, तब जाकर योगी नहाने गया और लौटा। और फिर पहली बार उस मौन साधु की आंखों में प्रश्न था, तुम कौन हो? बाबा जैमल सिंह ने सिर झुकाया और कहा, मैं वर्षों से आत्मज्ञान की तलाश में भटक रहा हूं। सुना है आपकी साधना विलक्षण है। अगर इससे मन की बेचैनी दूर होती हो तो मुझे भी मार्ग दिखाइए। योगी चुप रहा, आंखें मूंद लीं। कुछ पल बाद बोला, बेटा, मेरी साधना से शक्ति मिल सकती है, पर आत्मा की शांति, वो आज तक मुझे भी नहीं मिली। बाबा चुप हो गए, सवाल अधूरे रह गए। योगी फिर ध्यान में डूब गया। शाम ढली, लोग दर्शन करके चले गए। बाबा वहीं बैठे रहे, उसी आस में, उसी धैर्य में। फिर रात बीती, योगी फिर उठा, वही क्रिया दोहराई, झूले पर खड़े खड़े ध्यानस्थ। और सुबह होते ही उसने बाबा को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ध्यान में देखा है, तुम्हारा सच्चा गुरु आगरा में है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करते हैं। वे तुम्हें पंच शब्द का भेद देंगे, उन्हीं के पास जाओ। बाबा जैमल सिंह के चेहरे पर जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जिसका बरसों से इंतजार था। अब उसकी मंजिल सामने थी। उस रात कितनी बार उन्होंने करवटें बदली थीं, कितनी दुआएं की थीं। अब लग रहा था कि मालिक ने सुन ली। बाबा ने झुककर योगी को प्रणाम किया और आगरा की राह हापुड़ और मथुरा होते हुए 10 दिन में पहुंच गए। आगरा, जहां दुनिया ताजमहल देखने आती है, पर बाबा जैमल सिंह की निगाह में इन किलों महलों का कोई मोल नहीं था। वे किसी यादगार को नहीं, अमर जीवन के स्रोत को खोजने आए थे। शहर के मंदिरों, धर्मस्थलों में ढूंढा, पर जिस संत का पता योगी ने दिया था, उसका नामो निशान नहीं। एक सुबह गंगा यमुना के संगम घाट पर स्नान करके बैठे थे। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसी वक्त 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। बाबा ने ध्यान नहीं दिया, पर एक शब्द ने उन्हें चौंका दिया। स्वामी जी महाराज। कानों में बिजली सी दौड़ गई। बाबा उठ खड़े हुए और उन दोनों से पूछा, कृपया मुझे उस महापुरुष के पास ले चलिए। वे दोनों श्रद्धालु बाबा को लेकर पुण्य गली की ओर चल पड़े। जब बाबा वहां पहुंचे तो स्वामी जी महाराज झपजी साहिब की व्याख्या कर रहे थे। उनकी वाणी में ऐसा रस था जैसे कोई अमृत टपक रहा हो। बाबा एक कोने में चुपचाप बैठ गए और एक एक शब्द आत्मा में समा लेने लगे। सत्संग के बाद स्वामी जी ने उन्हें स्नेह से बुलाया। कहो भाई, कैसे आना हुआ? बाबा बोले, मैं नाम की खोज में हूं, किसी सच्चे संत की तलाश में था। सुना कि आप ही वह महापुरुष हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यहां संत तो कोई नहीं, मैं तो संतों का दास हूं।
शाम को स्वामी जी ने फिर बाबा से बातचीत की। उनकी बातों से स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, कोई शब्द सुनाओ जो तुम्हारे दिल के करीब हो। बाबा ने गहरा भाव लिए धीरे धीरे शब्द पढ़ा। कर्म होवे सतगुरु मिलिए, सेवा सरत शब्द चित लाइए। आवाज में दर्द था, तड़प थी, एक पुकार थी। स्वामी जी ने पूछा, इसका अर्थ जानते हो? बाबा की आंखों में आंसू छलक आए। बोले, महाराज, अगर अर्थ समझ गया होता तो इतनी दूर भटकता क्यों? स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उनकी पीठ थपथपाई और कहा, डरो नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथी हैं, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर स्वामी जी ने उस शब्द की गहराई समझाई। कहा कि मनुष्य की मेहनत और भगवान की दया दोनों मिलकर ही आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। यह थी आत्मा की पुकार और एक गुरु की खोज की सच्ची प्रेरक यात्रा। हर पग पर विश्वास, हर मोड़ पर धैर्य और अंत में उस रोशनी का मिलना जो आत्मा को उसकी असल पहचान दिला दे।